आज इतने पागल पागल किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं जो नबी बोले नबी तो हमारी अच्छा थोड़ा चेहरा भी आईने में देख यार। रात में बच्चा डर जाए तो सुबह इमाम से फुकाए कि हमरे चेहरा देख के डर गए। वो मुस्तफा जिसके हुस्न को देखकर सहाबा मक्के की सरजमीन पर गर्दनें कटा डाल, वो हुस्न मुस्तफा जिसकी सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, हुस्न लाजवाब, तालीम लाजवाब, किरदार लाजवाब, तकवा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, तेरी नबी तेरा देखना लाजवाब। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। आज जिस कार्य खैर में बैठे हैं ये अल्लाह के वली का उर्स है बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गाजर वाले भी हैं, चादर वाले भी हैं, खिचड़ा वाले भी हैं, मिलाद वाले भी हैं, उर्स वाले भी हैं, चादर वाले भी हैं और जन्नत वाले भी हैं। इसलिए कि हम ही हैं, हम ही हैं। इसलिए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नौजवानों के जज्बात को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं बोलना जानते हैं यहाँ पर वो भी बोलना सीख जाएंगे। आपके जज्बात ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सलामत रखे। और हम ये कहेंगे अपने बुजुर्गों से मुकम्मल तरीके से दिल लगाएं, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, इनकी उल्फतों को दिलों में बसाइए। ये औली हैं, औलिया अल्लाह हैं। हमें आज लोग कहते हैं वलियों को मानने से क्या होता है? क्यों गरीब नवाज को मानते हो मियाँ? क्यों मखदूम सिमना को मानते हो मियाँ? क्यों बरेली के ताजदार को मानते हो? क्यों गौसे आजम का नारा लगाते हो? क्यों सुन्नी मुसलमान या हुसैन कहते हैं, अली मौला का नाम लेते, सिद्दीक का नाम लेते, उमर का नाम? क्यों सहाबा को पकड़े हो? क्यों गरीब नवाज को पकड़े हो? तो सुनो, हमें दीन किसी 40 दिन के मुल्लों से नहीं मिला, अताए रसूल हिंदल वली से मिला है, गरीब नवाज से मिला है। इसीलिए अपने बुजुर्गों से अपना रिश्ते को मजबूत कीजिए, ये मजबूती आपको खुदा तक पहुंचाएगी। अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे ना धरती पर, एक कलमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं। अगर कोई इबादत के लायक है तो अल्लाह, कोई पूजा का लायक है तो अल्लाह, जिसके सामने झुका जाए वो अल्लाह है, जिसके सामने सब कुछ अपना सरेंडर करके बंदा जब ये करता यूं अल्लाहु अकबर, जब यूं किया ना तो यूं ऐसे किया, हाथ ऐसे हाथ झाड़ा, मतलब ये है कि सिलेंडर होना। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता ना तो ऐसे हाथ नहीं करता, वो ऐसे करता हाथ, हम सिलेंडर हैं, हमें माफ कीजिए। तो एक बंदा अल्लाह के सामने झुकता, अल्लाहु अकबर। अब सुन, कयाम में है, रुकू में है, सजदे में है, लेकिन जब तक कयाम में है कहा रब सलाम फेरूं, कहा नहीं अभी रुकू कर, रुकू किया, ए अल्लाह सलाम फेर दूं, नहीं अभी नमाज पूरी नहीं हुई, अभी सजदा कर, सजदा किया। मौला सलाम फेरूं, बोला नहीं अभी खुमा कर। मौला सलाम फेरूं, कहा नहीं अब तहियात में बैठ ही नहीं, पढ़ अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर आप इतना पढ़ लें और आपके साथ मजबूरी है तो आप सलाम फेर दे, नमाज हो जाएगी।
अगर दरूद इब्राहिम ना भी पढ़ी जाए तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि दरूद इब्राहिम पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अत्तहियात में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है और नबी पर सलाम पढ़ना वाजिब है। नबी की अजमत से यहीं से समझो कि नमाज और रुकू करने के बाद भी नमाज पूरी ना हुई, जैसे ही सलाम पढ़ा नमाज पूरी हो गई। मतलब गोया ये है कि नबी के सलाम का सजदा भी इंतजार कर रहा है, रुकू भी इंतजार कर रहा है। सलाम नबी की बारगाह में पढ़ दिया सुन्नी ने तो नमाजें कबूल हो गई, नमाजें कबूल हो गई। वो मेरे नबी आज से 1400 साल पहले आए, यही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरे सुन्नी तो सबसे अच्छा है, हमसे ज्यादा कौन तौहीद पे चलने वाला है। आज लोग ताना देते हैं सुन्नियों को, ये बुत परस्त हैं, ये मजार पूजा वाले, मजार को चूमने वाले। अरे मियाँ पोल खोल देंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। चूमने से इनकार मत करना। चूमता तुम भी है, चूमता सुन्नी मुसलमान भी है। फर्क इतना है तुम दुनिया वालों को चूमते हो, हम अल्लाह वालों को चूमते हैं। फर्क इतना है। अभी मुकम्मल इस बात पे आऊंगा, लेकिन चलो मक्का की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ लोगों पढ़ो, पढ़ो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने ऐलान किया पढ़ो, लातो उज्जा को छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। 365 जो बुत रखे उसे छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आग की परस्ती को छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमानों की पूजा छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन को पूजना छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद की परस्ती छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। गगन को पूजा छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमानों को पूजना छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सांपों को पूजना छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे ही नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। जिसने माना वो सिद्दीक बन के चमके, जिसने माना वो उमर बन के चमके, जिसने माना वो उस्मान बनकर चमके। और ऐसे चमके सिद्दीक सिद्दीक ना रहे, सदाकत के पैकर बन गए, उमर अदालत के पैकर बन गए, उस्मान सखावत के पैकर बन गए, अली सुजात के पैकर बन गए। जिसने माना सहाबा इकराम कहलाए, मोमिनीन कहलाए। जिसने मान लिया ईमान वाले कहलाए, अल्लाह वाले कहलाए, अल्लाह का प्यारा कहलाए, अल्लाह का महबूब कहलाए, अल्लाह का दुलारा कहलाए, अल्लाह का वली कहलाए, सालेहीन कहलाए, अल्लाह के नजदीक हो गए, अल्लाह का कुर्ब आज करीब हुआ। जिसने नहीं माना कुफार मुशरिकीन हो गए, अबू जहल हो गए, अबू लहब हो गए, अतबा शैबा हो गए, अतबा शैबा हो गए। जिसने नहीं माना, जिसने नहीं माना कुफार बन गए, जिसने मान लिया अहले बैत बन गए, सहाबा इकराम बन गए। नहीं माना, नहीं माना। और जब रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी ने माना। लेकिन अबू जहल ने इनकार पे इनकार, अबू लहब की तरफ से इनकार पे इनकार, और जैसी वो करे इनकार पे इसरार। तुम्हारे नबी इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार। इसी दरमियान जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल हो गए, इन्नका लतुस्मिउल मौता। तवज्जो चाहूं, ऐ महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये मुर्दे हैं। क्या मतलब ये है कुरान किसे मुर्दा कहा? जो खा रहा है उसे मुर्दा कहा, जो पी रहा है उसे मुर्दा कहा, जो चल रहा है उसे मुर्दा कहा, जो बोल रहा है उसे मुर्दा कहा। किस हाल में? जब खाता है तो मुर्दा है, चलता है तो मुर्दा है, बोलता है तो मुर्दा है, चलता है मुर्दा है, सोता है मगर मुर्दा है। क्यों? नबी की बात नहीं मानता इसलिए मुर्दा है, नबी का हुक्म नहीं मानता मुर्दा है। कुरान ने अबू जहल को मुर्दा कहा, अबू लहब को मुर्दा कहा, अतबा और शैबा को मुर्दा कहा। जो नबी की बात ना माने वो चलता फिरता मुर्दा, उठता बैठता मुर्दा, चीखता फुटता मुर्दा। लेकिन एक मर्दे मोमिन जब जंगे बदर में शहीद हो जाए या करबला में शहीद हो जाए, अगर उसे कोई मुर्दा कहे उससे पहले कुरान कहता है ला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो रब के नाम पर मरे वो मुर्दा नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदों की जमात है, जिसने नबी को माना वो जिंदा, जिसने माना वो जिंदा, जिसने नहीं माना वो अंधेरों में इस तरह गुम हुए कि आज नामो निशान नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 1,24,000 नबी आते रहे, सबने यही पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हमने जो कुरान की आयत पढ़ी है उसका भी यही मतलब है, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है। रब ने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। आप इबादत करें, इबादत करें। अच्छा एक बात बताएं, मुतलकन ये हुक्म है खुदा का कि इबादत के लिए हमने पैदा किया। इबादत के लिए, किसके लिए? इबादत के लिए। अब आप खाते हो कि नहीं? खाते हैं ना? अगर नहीं खाएंगे तो बचेंगे कैसे? खाने के लिए तो वो रमजान में भी पता चलता है। कुछ लोग खा पी करके घर में चुप्पे से मुंह पूछ करके मस्जिद जाते, कहाँ चले हजरत? बोले जा रहे रोजा खोलने के लिए। और उसका तो बंदे नहीं हुआ तो हजरत खोलने का जा रहे हैं। वो खोलने नहीं जा रहे, उसका तो शुरू से खुला है। और कुछ का तो ये हाल है कि हमारे शायर इस्लाम के पास आएंगे और कहेंगे हजरत ये बड़ा अजूबा लग रहा है। क्या? बोले आज जब से सेहरी खाया ना अजीब अजीब धुआं ढकार आ रही है। तो हजरत पूछे, नाजिर भाई पूछे क्या खाए थे सेहरी में? बोले कुछ नहीं, 2 पराठा 1 प्लेट बिरयानी। बोले भैया सेहरी खाने का हुक्म है, डेग लोडिंग करने का हुक्म थोड़ी ना है। आप इतना भर पेटा खा लोगे तो क्या हाल होगा? और रोजा में ढकारे ना, धुआं ढकारे ना आएगी। अच्छा बहुत सारे लोग तो ऐसा होते हैं, इफ्तारी किए और इफ्तारी करके इस कदर इफ्तारी किए कि वहां से फिर हिलने की उसको ताकत नहीं है। इमाम साहब 10 बजे रात में देख के बोले क्या हुआ बाबू आए नहीं? बोले क्या करे हजरत, गैस फॉल्स कर गई। अरे गैसवा फॉल्स नहीं किया, इफ्तारिया फॉल्स कर गया ना। उतना जो ठूस लिए हैं तो कहाँ जाएगा? अब सजदा में जाए तो पूरा इफ्तारी मुंह में। अब काहे को नमाज तरावी पढ़ने जाए, इफ्तारी तरावी गोल, नमाज गोल, यहाँ तक। अब देखो भूखा रहता है ना बेचारा। अब वो जो भूखा जो रहता है, अगर वहां पर ही समझना है उसके प्यार को, कि अगर बहुत अपना बच्चा को प्यार करता है, बेटा को बेटी को, छोटा बेटा बेटी है, गर्मी का दिन है, उसका खाली कोई शरबत गिरा दे 1 मिनट पहले, बस कुछ करने की जरूरत, खाली शरबत गिरा दे। अब तो आग बगौला बेटा हो या बेटी हो, भाड़ में पहले शरबत। तो ये हालात हैं, ठीक है ना। तो रमजान का महीना आता है, हम रोजा रखते हैं और रखना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाते हैं हम। खाना कुरान ने तो कहा नहीं कि हमें खाने के लिए। आप सोते हैं ना रात 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके 4 बजे तक या 5 बजे सुबह या 6 बजे तक, सोते हैं कि नहीं सोते हैं? कुरान में कहाँ है सोना बताओ? कुरान ने साफ लफ्जों में अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह की इबादत करो। इसलिए तुम्हें पैदा ही सिर्फ इबादत के लिए किया गया, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। ये जो पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। जो सो रहे हो, सोने के लिए पैदा नहीं किया, इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। चलने फिरने के लिए पैदा नहीं किया, इबादत के लिए रब ने तुम्हें पैदा किया। तुम्हें ना सोने के लिए बनाया है, ना खाने के लिए बनाया है, ना पीने के लिए बनाया है, ना चलने के लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाया। अब तो बड़ा हम कंफ्यूज में हो गए यार, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अगर सोएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हालात तो ऐसे हो जाते हैं सोने के मामला में। अगर सफर से गए, 1 रात ना सो सके तो मेहमान को जाकर के बोलते, मेहमान बोलता कुछ चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। बोले चाय बाद में, नाश्ता बाद में, पहले बिस्तर।
बोले काहे? बोले रात भर सो ना सके, पहले बिस्तर दो मुझे सोना है तब खाऊंगा। इसलिए कि सोने से इंसान की ज़हनियत दुरुस्त होती है, इंसान का मिजाज खुश होता है। ए अल्लाह, अगर खाना तेरे हुक्म के मर्जी के खिलाफ है तो भूख तूने दी क्यों? तूने भूख दी तब तो बंदे खा रहे हैं, तूने प्यास दी तब तो बंदे पी रहे हैं, तूने सोने की नींद अता की तब तो बंदे सो रहे हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। हमारी जो भूख लगती है यह हमारे अपने मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से भूख लग रहा है। हम जो पी रहे हैं रब की मर्जी से, सो रहे हैं रब की मर्जी से, खा रहे हैं रब की मर्जी से। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना सब रब की मर्जी से। तवज्जो चाहूंगा, ध्यान दें, बहुत कीमती बात है। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिनों को फकत इबादत के लिए पैदा किया। तो सोना तो इबादत नहीं है, खाना इबादत नहीं है, पानी पीना इबादत नहीं है, चलना इबादत नहीं है, बैठना इबादत नहीं है, फकत इबादत करो। लेकिन ऐ अल्लाह, तूने नींद हमें अता की है, भूख अता की है, प्यास अता की है, चलने की कुव्वत अता की है, पकड़ने की सलाहियत अता की है, देखने की कुव्वत दी है, बोलने की सलाहियत दी है। ऐ अल्लाह, तूने अता की है, आखिर इसका क्या? इसका क्या? क्या मैं खाऊं तो क्या ये इबादत नहीं है? पीना इबादत नहीं है? सोना इबादत नहीं है? सो सुनो, रब की मंशा ये है, ऐ बंदे तुम खाओ, तुम पियो, तुम सो, तुम चलो। सुनो, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा लियअबुदून, मैंने तुम्हें फकत इबादत के लिए पैदा किया है। क्या मतलब? क्या मतलब? 5 टाइम मस्जिद में जाकर के सजदा कर लो, यही इबादत नहीं है। सर को सजदे में झुका लिया जाए, यही इबादत नहीं है। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा लियअबुदून, मैंने फकत तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। क्या मतलब? अगर तुम खाते हो तो अपनी मर्जी पे मत खाना, अगर पीते हो अपनी मर्जी पे मत पीना, अगर सोते हो अपनी मर्जी पर मत पीना। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में रसूल को भेजा, मेरा रसूल है, मेरा हबीब है, मेरा करीब है, जो हुसैन का नाना है, तुम्हारा रसूल है, नबियों का ताजदार है, इमामुल अंबिया है। मैंने उन्हें इसलिए भेजा कि जैसे मेरा नबी खाते हैं वैसी खाओ, जैसे रसूल पीते हैं वैसा पियो, जैसा नबी चले वैसा चलो, जैसा नबी बोले वैसा बोलो, जैसा नबी नमाज पढ़े वैसा पढ़ो, जैसे मेरा महबूब सोए वैसा सोओ, मेरा महबूब उठे तो उठो, मेरा नबी बोले तो बोलो, मेरा नबी नमाज पढ़े तो पढ़ो, हज करे तो करो, मेरा नबी गरीबों को, यतीमों को, बेयाओं को प्यार करे तो तुम भी करो। अरे बंदे सुनो, जब तुम मेरे नबी के तरीके पे खाओगे तो तेरा खाना भी इबादत, तेरा पीना भी इबादत, तेरा उठना भी इबादत, तेरा सोना भी इबादत। जब मेरे नबी के तरीके पे चलोगे तो तेरा चलना भी इबादत, जब नबी के तरीके पे बोलोगे तो बोलना भी इबादत, जब खाओगे तो खाना भी इबादत, जब देखोगे तो देखना भी इबादत। और अगर तेरे दिल में इसके नबी बस जाएगी तो वो दिल नहीं, फिर इसके नबी का मदीना बन जाएगा, इसके रसूल का जीना बन जाएगा। इसलिए बंदे, अगर तुम रसूल के दर तक पहुंचना चाहते हो तो अपने नबी के दामन को मजबूती से पकड़ डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के दामन को मजबूती से पकड़ो, जैसे नबी खाएं वैसी खाओ, जैसे नबी बोले वैसी बोलो, नबी जैसे पिए वैसी पियो। लेकिन मुसलमान नबी के तरीके पे खाता पीता कहाँ है, कहाँ चलता फिरता है? आज तो लोग फॉलो कर रहे हैं गैरों को, खड़ा खड़ा पेशाब। ये जो गाय बैल भैंस बकरियों वाली मुसलमानों के अंदर ये रिवाज है। आज तो ये भी हालात हो गए कि शादियों में, फंक्शनों में खड़े खड़े लोग खाते हैं और इसको फैशन समझा जाता है। ऐसी फैशनों को गोली मारो जिसमें मेरे नबी की सुन्नतों का कत्ल हो रहा है। नबी की सुन्नतों को आम करो। तुम्हें रब ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम अपने मनमौजी जियो, तुम्हें तो जीना है रब की मर्जी से, दुनिया से जाना भी है रब की मर्जी से, जाना भी है रब की मर्जी से। इसीलिए प्यारे, आओ दीन पे आओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करो, उनकी जिंदगी को अपने लिए, उनके किरदार को अपना किरदार बनाओ, जिनके तरीके को रब ने अपना तरीका कहा।
जिसका देखना रब ने अपना देखना कहा, लेकिन मुसलमानों में कहाँ है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंडिल में जब हम आए हैं यहाँ इस सरजमीन पर, हमें देखकर ये पूरा मजमा ईमान वालों का मजमा लग रहा है। वरना अभी तक तो 12 बज गए, कितने लोग मनहूस होकर के सो जाते हैं 12 बजे तक ले, ठंड में ही ठंड पड़ गए। एक जगह बिहार की सरजमीन काफी ठंडा, एक तो बेचारा आगे में, अब वो सुनते 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 12 बजे तक मुंह ऐसे फाड़ के आंख बंद करके, माँ साहब एक खतीब साहब उठे बोले उठ, तो आंख बंद के बोल रहा आप चालू रखिए ना हम सुन रहे हैं। फिर बोला आंख खोल, बोला नहीं आप चालू रखिए हम सुन रहे हैं। बोले अरे यार ये अजीब सुनने का मामला यार, आंखें बंद है, आंखें तुम्हारी बंद है, जबान खुली है, कैसे सुन रहे हो? बोले क्या करें, मगरिब से बैठे 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 इतना सुने कि कान भर के मुंह अपने आप खुल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मामला नहीं है। मैं ये फख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, ये नाचीज तमाम मजमाओं लाखों के मजमा पे ये आशिकों का मजमा भारी है, ये लाखों पर भारी है। वाह, बहुत उम्दा। अरे हम भारी क्यों नहीं? हम भारी इसलिए हैं कि हमारे पास किसी दुनियादार का ताकत नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार की ताकत है। हम उन लोग वालों में नहीं है जो हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, कभी बंदूक से, कभी गोलियों से, कभी बारूद से, कभी ताकत से, कभी बारूद से। तो ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, हम सुन्नियों को करबला मुबारक हो। हम को डराने की कोशिश मत करना। अगर तेरे पास सुपर पावर है तो मेरे पास सुपर पावर अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर तेरे पास खंजर है, अगर तेरे पास सियासत है, अगर तेरे पास राजा है, तो हम सुन्नियों के पास अजमेर का खाजा है। इसीलिए हमें डराओ मत। हर दौर में अल्लाह ने हम सुन्नियों के हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे कायद को भेजा जो हक सर चढ़ के बोलता है, डरता नहीं है, डरता नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अंधेरा ही अंधेरा, नबी आके उजाला कर गए। फिर जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, अच्छा इस्लाम को मिटाओगे? जिस रसूल ने कलमा फैलाया उसी रसूल के हुसैन करबला में सर कटा के इस्लाम को बचाया। जो करबला में उसी इस्लाम को बचाया, अब्दुल कादिर उसी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन जब भारत में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, गुमराहियत ही गुमराहियत, कौन फैलाए नूर? तो भारत को उजाला करने के लिए जिस जात को रब ने चुना, उस जात का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। लेकिन जब सुन्नियत तो बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ चलती फिरती नजर आ रही है, लोगों को हसद जलन कम ना हुई कि नबी की मोहब्बतें खत्म कर दी जाए, नबी की मोहब्बतों को दिल से निकाल दिया जाए, इश्क नबी की दौलतों को छीन लिया जाए, किसी तरीके से मुसलमान को भटकाया जाए, नमाज का लोभ देकर, रोजा का लोभ देकर, हज का लोभ देकर, ज़कात का लोभ देकर, यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों का हवाला देकर के यतीमों को कपड़ा बांट, जलसा छोड़, गरीब को दे, जलसा छोड़, गरीबों के सहारा बन जा, मिलाद को छोड़ दे, नबी के मिलाद को छोड़, नमाज पढ़, रोजा हज कर, ज़कात दे, मिलाद छोड़, नाच छोड़, तकरीर छोड़, चादर छोड़, गाजर छोड़, फातिया छोड़, मिलाद छोड़, सब छोड़। या अल्लाह पूरी कौम परेशान किया, करें तो क्या करें? इस्लाम तो फैल चुका, लेकिन इस्लाम को बदलने के लिए शैतान के रूप में अलग अलग भेष बदल कर
इन 14 सिद्दीक़ सुन्नी मुसलमानों को ऐसे मुनाफिकों से, ऐसे वहाबियत से बचाने के लिए हम सुन्नियों को बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान। बरेली के अहमद रज़ा खान को भेजा और आए। कलम चल रही है, धज्जियां उड़ रही हैं। किसी ने आला हजरत से कहा हुजूर थोड़ी नरमी पेश लाएं, इस कदर बेबाक ना बोले। तो बरेली के ताजदार फरमाते मेरे पास तो कलम है, अगर तलवार होती तो एक एक करके गर्दनें उड़ा देता गुस्ताखे रसूल की। यही हाल है कि जो खैबर में अली ने तलवार से काम लिया, उसी को बरेली के अहमद रज़ा ने कलम बनाकर काम लिया, कलम बनाकर काम लिया है। और यूं काम किया है कि फतवा पे फतवा, और ऐसा लकवा मारे शिर्क है। कभी मदीना शरीफ जाएं, खुदा तकदीर बनाए जाइए, जाइए और जाइए तो इंशाल्लाह अच्छा हाजी बन के आइएगा, ठीक है ना। हाँ, एक तो जामा मस्जिद से एक आदमी आया, तो फकीर तो कटोरा में लेकर कैसे झनझन पैसवा करता है ना, तो पैसवा झनझन कर रहा था। तो एक तो आदमी निकला और चुप्पे से पैसवा उठाने लगा। तो फकीर अंधा था, देखो यार मेरा पैसवा झनझन नहीं कर रहा, तो उतने में उसका हाथवा पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोलता ए हाजी साहब इतना गलत काम मत कर। तो वो हाजी साहब बोला अभी तू तो अंधा है, तू हमें पहचाना कैसे कि हम हाजी साहब हैं? बोले ये काम हाजी के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, ये काम हाजी लोग करते हैं, तभी से तो पाजी। ये मैं सब हाजी की बात नहीं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सब नमाजी की भी बात नहीं करता हूँ। नमाजी भी तो अलग अलग है ना। एक तो नमाज पढ़ रहे थे, 4 रकात असर की नमाज में भूल हुई, इमाम साहब कश्म की 3 में सलाम फेरा या 4 में या 2 में, इतने में हर कोई बोला 2, कोई बोला 3, कोई बोला 4, इतने में एक आदमी बोला देख बगल में कोना में बूढ़ा है नमाजी, बहुत पुराना है नमाजी, उन्हीं से पूछ लो हाजी साहब 30 साल से नमाज पढ़ रहे। बोला हाँ वो सच बोलेंगे। तो बोला चाचा कितनी रकत नमाज हुई है? फरमाया मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूँ 3 रकत में इमाम साहब ने सलाम किया। बोला चाचा आप दावा कैसे कर सकते हैं? बोला इसलिए कि मेरी 4 दुकान है, अभी 3 का हिसाब किया था कि इमाम ने सलाम फेर दिया। अच्छा समझ रहे? अभी 3 का हिसाब किया ही कि सलाम फेर दिए इमाम ने, अभी 1 का हिसाब बाकी है। नमाज ऐसे भी लोग पढ़ रहे हैं। आज लोग अपना पैर नहीं देखते हैं, इमाम का पैर देखते हैं। इमाम का पैरवा आगे पीछे तो नहीं हो रहा। अरे वाह, बोले इमाम साहब को देखते हैं कि हजरत आपका पैरवा आगे पीछे तो नहीं है। अरे अपना पैर देख ले तो कुछ बात बने। अपना इतना बदसूरत पैर छोड़ के इमाम का पैर देख रहा है। ये बड़े पागल किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं इस जमाने में। ऐसा नहीं पागल है जिसका कोई मिसाल नहीं है। अब ये गए उम्र करने, या वीजा मिल गया 3 महीना के लिए, वहां पर से पानी उनी पिला करके हाजी को आ रहे हैं। अब वो जो आ रहे हैं, चलाते थे रिक्शा यहाँ, अब वहां से आ रहे हैं मुफ्ती आजम बन के, हाँ मुफ्ती बन के। अब ऐसा वहां से आए, यहाँ पर नमाज बांधते थे। इमाम आजम ने 17 हदीसों से साबित किया नाफ के नीचे हाथ बांधना। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम दलील मेरे पास मौजूद है। 17 हदीसों से इमाम आजम फरमाते हैं कि नाफ के नीचे बांधना है। आइए बेटा 3 महीना के लिए मक्का मदीना गया, यहाँ पे अल्लाह अकबर। बोले भैया नमाज पढ़ रहे या कबड्डी खेल रहा हूं या तो। एक तो हाजी साहब थे, ये हकीकत है। एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने गए किसी गांव में कुछ काम से, तो टाइम हो गया नमाज का, तो सोचा नमाज पढ़ लिया जाए। नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद गए। तो नमाज का जब वक्त हुआ
तो वो गए, तो वो बूढ़े से तो देखा कि जमात के वक्त जैसे पहुंचे तो देखा कि तमाम मुक्तदी यहाँ पर हाथ बांध के यहाँ पर, और इमाम साहब भी यहाँ पर। आई सोचा बूढ़ा सोचा कि यार हम जिंदगी भर यहाँ पर बांधनी और सबके देख रहे यहाँ पर, अब हम कितने बांधिए। अब उसको कुछ समझ में आया नहीं तो नियत बांधा, नियत करता हूँ मैं जारी करता नमाज के पीछे पेश इमाम के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 4 रिकत के बाद सलाम फेरा, मुक्तदी बमक के फिर पागल हो गए का। बोला पहले तो तुम हुए, बाद में हम हुए। बोले काहे? बोले यहाँ पर काहे बांधे? तो बुढ़ो बोला तुम यहाँ पर काहे बांधे? हम 30 साल से यहाँ पर बांध रहे हैं, लेकिन तुमको देखे यहाँ पर बांधते तो हम सोचे कि जितना ऊंचा जाओ उतना सवाब है, तो काहे ने हम आसमानवे में पहुंच जाए, हम काहे ने सर्वे में हाथ बांध ले, क्योंकि जितना ऊंचा जाए उतना ऊंचा। तो बुढ़ा बोला सुन नादान कहीं का, नबी ने फरमाया है कि मर्दों की तमाम ख्वाहिशों को अल्लाह ने, ख्वाहिशात को मर्दों के नाफ में रखा, नाफ में, इसीलिए जोर से बांधो ताकि शैतान ना घुसने पाए। और औरतों की तमाम नफसानी ख्वाहिशात जो है सीने में है, इसीलिए औरतों का अलग मसला, मर्दों के लिए यहाँ पर है। तो इसीलिए हम लोग को शैतान ना बहका, इसीलिए यहाँ पर बांधते हैं। तो किसी ने पूछा हजरत वो मर्द लोग यहाँ पर काहे बांधते हैं? हमने कहा वो तो जिंदा शैतान है, तो शैतानवा बहकाए का है वहां से? हम तो सुन्नियों के पास ना शैतान बहकाता है यार, वो तो जिंदा शैतान। तो बहरहाल नमाज ऐसी पढ़ो जैसा कि मौला अली पढ़े, नमाज ऐसी पढ़ो जैसा करबला वाले पढ़ गए। हर आदमी खराब नहीं होता, हर आलिम खराब नहीं है, हर हाफिज खराब नहीं है, हर हाजी खराब नहीं है, हर नमाजी खराब नहीं है, लेकिन कुछ खुराफात है। आज इस खुराफात से बचने की कोशिश करो। आओ अपने बुजुर्गों की तालीम को हम, हमारे बुजुर्गों ने क्या पैगाम दिया है? जो चमक रहे हैं वो मुस्तफा हैं, जो चमका रहे हैं वो मुस्तफा हैं, जो दिल को रोशन कर दे वो मुस्तफा हैं, जो दिल की ताजगी को बिखेर दे वो मुस्तफा हैं। हर जगह चमका रहे हैं, ऐ रसूल तू मेरा नूर है, नूर है, नूर है। और ऐसे ऐसे बदसूरत पागल लोग बने बैठे, इतने पागल हैं ये लोग। आज इतने पागल किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं जो नबी बोले, नबी तो हमारी अच्छा, थोड़ा चेहरा भी आईने में देख यार। रात में बच्चा डर जाए तो सुबह इमाम से फुकाए कि हमरे चेहरा देख के डर गए। वो मुस्तफा जिसके हुस्न को देखकर सहाबा मक्के की सरजमीन पर गर्दनें कटा डाल, वो हुस्न मुस्तफा जिसकी सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, हुस्न लाजवाब, तालीम लाजवाब, किरदार लाजवाब, तकवा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, तेरी या नबी तेरा देखना लाजवाब, या नबी तेरा सोना लाजवाब, या नबी तेरा चलना लाजवाब, या नबी तेरा उठना लाजवाब, या नबी तेरा बैठना लाजवाब, या नबी तेरा घर लाजवाब, या नबी तेरा घर लाजवाब, या नबी तेरी औलाद लाजवाब, या नबी तेरा परिवार लाजवाब, या नबी तेरा शहर लाजवाब, या नबी तेरी जमीन लाजवाब, या नबी तेरा आसमान लाजवाब, या नबी तेरा बेटा लाजवाब, या नबी तेरा सहाबा लाजवाब, या नबी तेरा सिद्दीक लाजवाब, या नबी तेरा उमर लाजवाब, या नबी तेरा उस्मान लाजवाब, या नबी तेरा अली लाजवाब, या नबी आज के बचपरिया में बैठने वाला ये नौजवान गुलाम लाजवाब।
इसीलिए मैं कहता हूं कि तमाम नबियों को जो नबूवत मिली है मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में, आदम को जो नबूवत मिली है मुस्तफ़ा के सदक़े में, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ी में किनारा लगी मुस्तफ़ा के सदक़े में। ऐ मुसलमानों, ऐ बसबड़िया के सुन्नी मुसलमानों, अपने अकीदे को साफ करो। जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए तब तक मुस्तफ़ा का सदका खुदा अता कर रहा है, मुस्तफ़ा के सदक़े दुनिया वालों को दे रहा है। नूह की कश्ती जूदी पहाड़ी के किनारे लगी मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत इब्राहिम आग से बचे मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत इस्माइल ज़बा होने से बचे मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत नूह की कश्ती पहाड़ी पे लगी मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत ज़करिया को निजात मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत शीश कामयाब हुए मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत ईसा रूहुल्लाह को बैतुल मुक़द्दस से जिंदा उठाया गया मुस्तफ़ा के सदक़े में। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को नबी धरती पर तशरीफ लाए तब अल्लाह ने अपने नबी को हर चीज अता कर दिया। वो इमामत हो या शुजाअत हो या सखावत हो या तकवा हो या तिहारत हो या बुलंदी हो या पारगी हो या कुछ भी हो, जमीन के हर एक बुलंदी को मुस्तफ़ा के कदमों में दे दिया। अब अगर कोई बुलंदी पाना हो तो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए, अगर किसी को मकाम लेना हो नबी के कदमों में जाए, अगर किसी को अजमत लेनी हो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए, अगर किसी को बुलंदी लेना हो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए, अगर किसी को पारसा बनना हो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए, अगर किसी को इबादत गुजार बनना हो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए, अगर किसी को तिहारत गुजार बनना हो मुस्तफ़ा के कदमों में जाए। इसलिए तो सिद्दीक को कोई चिंता न था, नबी के कदमों के करीब हुए, सदाकत का पैकर बन गए। उमर को कोई चिंता न था, नबी के करीब हुए, अदालत के पैकर बन गए। उस्मान मुस्तफ़ा के करीब हुए, सखावत के पैकर बन गए। अली नबी के करीब हुए, शुजाअत के पैकर बन गए। हसनैन करीमैन करीब हुए, शहादत के पैकर बन गए। शहीद आज़म बन गए। गौसे आज़म अब्दुल कादिर कनूब करीब हुए, विलायत के पैकर बन गए। मोइनुद्दीन करीब हुए, हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। अशरफ जहांगीर करीब हुए, वलायत अता फरमा दी। बरेली के ताजदार करीब हुए, मुजद्दिदियत का खिताब अता कर दिया। तभी तो बरेली के इश्क के मुफ्ती ने पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात, जिनकी बारगाह से हर एक नूरानियत की खैरात बट रही है। प्यारे, अपने कल्ब को इश्क रसूल का मदीना बनाओ। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देर के लिए मैं अपने बड़े भाई अल्लाह, ये मोहब्बत है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए हमारे बड़े भाई नाजिर साहब, इन्हें मैं आज से नहीं कई बरसों से जानता हूँ, और हमारा पूरा इलाका, ना बोलिए पूरा बैरकपुर, इनकी आवाज़ों का गुलाम है। ये हकीकत है प्यारे, आप शायद ना समझ सके, क्योंकि हर लोगों को अपना चीज जो है उतना वैल्यू नहीं देते लोग। घर की मुर्गी एक दाल बराबर। जैसे एक बीवी थी ना, बीवी को बार बार बेशक ये करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाज़िर भाई बोल रहे हैं कि मेरे इलाके वाले बहुत हमें नवाजते हैं, ये मोहब्बत है। लेकिन और सब जगह नहीं है ये माहौल, क्योंकि ये माहौल ही अजीब गड़बड़ है। एक बीवी थी तो शौहर बार बार बोले, सुन हमें लड़ मत, हम अल्लाह के वली हैं। बोले दूर फटीचर कहीं का, अल्लाह का बीवी और कहीं माने। बोले देख, हम बार बार बोल रहे मत लाल, हम अल्लाह का वली हैं। उठेगा लूर नहीं है, भड़का अल्लाह का वली, लूर है ही नहीं है, चलने का लूर नहीं, अल्लाह का वली कैसे हो। अब कोई उपाय से बीवी को मनवा ही ना सके। हजरत ये एक हिंदुस्तान का एक चलन है कि आप सबसे लड़ जाएंगे, घर में बिल्ली हो जाएगा, कोई लड़ ही नहीं सकता। वो बोला कैसे मनवावे कैसे मनवावे कैसे मनवावे। एक दिन वो कुछ किया तो वो बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, तो देखा आसमान में एक ठो आदमी उड़ के जा रहा है, आदमी उड़ के जा रहा है। तो
तो बोला हाँ ई वली है, अब उसको आने दे तब बताएंगे। वो वली था। उसका शौहर आया, बोले आ गए, बाहर से आ गए टाइम पास करके, आज वली हम देखें आसमान में उड़ते हुए, तुम का वली हो? तुम तो लब्बाजी करते हो खाली, वली कहाँ हो? आज हम आसमान में देखे उड़ते हो। क्या वली था वो वली है जो आसमान में उड़ रहा था। हम झाड़ू दे रहे थे कि देखें, तो शौहर खुश हुआ कि चलो यार राज उठा दी जाए, बोल दिया जाए कि वो तो हम ही हैं। तो कहा देखो बीबी, जिसे तुम देख रही थी ना वो कोई और नहीं है, वो हम ही थे। अब बीबी अपनी हार कैसे माने? बोले आप ही थे, इसीलिए टेढ़ा हो के चल रहे थे, टेढ़ा हो के चल रहे थे। फिर बेचारा का मुंह लटका, बोले आज तक आप बीवी को कुछ बोलेंगे ही नहीं कि हम थे। इसीलिए प्यारे अपनों का पहले एहतराम करें। रिजवान एक मेहमान है, आपके अपने अपने हैं। हमारे बड़े भाई संजय गिरिजी साहब किबला तशरीफ रखते, बड़ी अच्छी आवाज है। अभी इन्होंने 10 से 15 मिनट पढ़ी है, ऐसा लग रहा था कि ये मुकम्मल पढ़ चुके हैं। जब 10 मिनट में इनका अंदाज ये है तो और आगे का क्या हाल होगा। एक बहुत पुराने शायर तशरीफ फरमा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और दिन आपकी मोहब्बतें सलामत रही। बिलखुसूस बस यही कहना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई नाज़िर हुसैन साहब मंजर की बेपनाह मोहब्बत है, दुआएं हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर आया हूँ, और यही बोल कर जाऊंगा कि अपने मसलक पर कायम रहो। जो नजरिया बरेली के ताजदार अहमद रजा खान का है उस नजरिए पर कायम रहो। जो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है उस पर कायम रहो। जो अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है उस पर कायम रहो। जिस पर बगदाद वाले आका हैं उस पर तुम रहो। जिस पर हसन हुसैन है तुम रहो, और उसे कह दो ऐ दुनिया के कुत्तों, तुम्हें 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 जेल की खिचड़ी मुबारक हो, हम सुन्नियों को हुसैन का खिचड़ा मुबारक हो। तुम्हें काला कौवा मुबारक हो, हम सुन्नियों को गौसे आजम का मुर्बा मुबारक हो। तुम्हारे लिए आफतो भला है तो हम सुन्नियों के लिए करबो भला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। गुलशन है तो फूल खिलेंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी याद किए तो ये नाचीज़ जरूर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराता हुआ जन्नत में जाएगा। हमारे नौजवानों की ये जो आपका जो अंदाज है, अल्लाह सलामत रखे। आप जो ये इश्क़े नबी में जो तैवर दिखा रहे हैं, ये तैवर में दुआ करता हूँ अल्लाह ता उम्र यूं ही सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत खूब है आपका जो जज्बात है, ये अंदाज है, इससे यूं लगता है कि ये इतनी सर्द के मौसम में, ठंड के मौसम में भी आपके जज्बात के आगे हर ठंड ख़त्म नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके उलमाए इकराम और शायर हिंदुस्तान सभी की मोहब्बतों का ये सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। स्टेज पे जलवा फरोज बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला हशमती तशरीफ़ फरमा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल नहीं और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह जो जाते हैं और दीन और सुन्नियत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके इलाके के वो अजीम शायर जनाब नाज़िर हुसैन मंजर साहब किबला, जो सिर्फ बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक दिन की आवाज़ गूंज रही हो।
वो हैं नाज़िर हुसैन साहब किबला और शायर हिंदुस्तान उस्ताद सोरा हमारे संजर साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा और दीगर हमारे तमाम मिसबाह साहब किबला वजहुल कमर साहब किबला सबकी दुआएं लेता हुआ मैं ये फ़कीर थोड़ी देर के लिए आपके जज्बात को सलाम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। चंद शेर नातो मनक़बत के समात कर लें। जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, वाह वाह, जमाल गुंबद खजरा, जमाल गुंबद खजरा हाय हाय हाय, कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से हट के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से हट के उजाला कहाँ से लाओगे, उजाला कहाँ से लाओगे, क्या मतलब पड़ा, क्या मतलब, ये हज़रत दुआ दे रहे हैं माशाअल्लाह। नबी से हट के उजाला कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे में, तमाम उम्र तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे में, मगर बिलाल के जैसा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल के जैसा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल के जैसा, तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे में, तमाम उम्र तमाम उम्र पुकारो अज़ान काबे में, मगर बिलाल के जैसा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल के जैसा कहाँ से लाओगे। अरे रिजवान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या लहजा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, मगर बिलाल के जैसा कहाँ से लाओगे, है सारे हिंद पे कब्जा हमारे ख्वाजा का, है सारे हिंद पे है सारे हिंद पे कब्जा हमारे ख्वाजा का, बताओ ऐसी हुकूमत कहाँ से लाओ, वाह 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 वाह, बताओ ऐसी हुकूमत, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न
जिंदाबाद। बताओ ऐसी हुकूमत कहाँ से लाओगे, बताओ ऐसी हुकूमत कहाँ से लाओगे। और ये शेर बड़ा मुबारक शेर में पेश करता हूँ समाज में। हमारे बड़े भाई संजय गिरी साहब, हमारे बड़े भाई नाज़िर हुसैन मंजर साहब तशरीफ फरमा। तवज्जो चाहूंगा। जहां में लाखों करोड़ों नवासा है, लेकिन हाय 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 हाय, नाना भी करोड़ों है, नवासा भी करोड़ों है। मुलाहिजा करें। अरे जहां में लाखों करोड़ों नवासा है, लेकिन जहां में लाखों जहां में लाखों करोड़ों नवासा है, लेकिन हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे। हुसैन जैसा ये नवासा। हिंदुस्तान में हमारी और आपकी नजरों नहीं ये तारीख के लाखों नहीं करोड़ों का मजमा हुआ था बरेली की सरजमीन पर। जी जी, जब हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां अजहरी अलैहि रहमा पर्दा फरमाए, करोड़ों का शायर ने कहा, करोड़ों लोग शामिल सिवाय अख्तर के, करोड़ों लोग हो जिसमें सिवाय अख्तर के, करोड़ों लोग हो जिसमें सिवाय अख्तर के, बताओ ऐसा जनाजा कहाँ से लाओगे, हाय हाय हाय, ऐसा जनाजा अरे रिजवान भाई जिंदाबाद कहाँ जिंदाबाद से लाओगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताओ ऐसा जनाजा, बताओ ऐसा जनाजा कहाँ से लाओगे। हाय हाय हाय। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना